हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 4 अधिनियम को, 4 एक्ट को। किसी न किसी एग्ज़ाम में ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे, तो इनको याद कर लेना। पहला है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, किस वर्ष आया? 1948। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया? 1948। अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष आया? 1955। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष आया? 1955। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, काम आएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन यानी एनटीसी का गठन किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर है 1952 में हुआ राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? तो राइट आंसर है जीवी मावलंकर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप भूल जाएंगे तो। उसके बाद देखिए ये प्रश्न शायद क्या पक्का आया था आपका, किस में आया था? अधिशासी अधिकारी के एग्जाम पेपर में आया था। प्रश्न को थोड़ा घुमाया गया था और रिश्वत शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन आंसर वही था जो ये है। तो प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो राइट आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती। इसको रखना है ध्यान और स्क्रीनशॉट लेना है, आ सकता है अच्छे अच्छे एग्जाम में। उसके बाद देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया? तो याद रखना है उन 3 राज्यों के नाम। वो हैं आपके जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। और हैदराबाद के संबंध में पूछा जाता है ऑपरेशन पोलो, जो चला था 13 सितंबर से 17 सितंबर तक 1948 में। इसको भी रखना है आपको ध्यान। बाकी देख लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया यानी देरी की? तो वो 3 रजवाड़े थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। उसके बाद है देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में कब उभरे, जब उनकी आयु क्या थी? तो 70 वर्ष की आयु में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ख्याति प्राप्त की चित्रकार के रूप में। देखिए कितना मोटिवेशन है इस चीज़ में। अगर आप सोच के देखें तो 70 वर्ष की आयु में रविंद्रनाथ टैगोर महान चित्रकार के रूप में उभरे। उसके बाद है देखिए निम्न में से वो कौन था जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पहला अध्यक्ष बना? तो राइट आंसर है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पहले अध्यक्ष। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। उसके बाद देखिए भारत की संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष से पारित किया गया? तो सबको पता है ये 1956। बहुत बार रिपीट होता है ये प्रश्न, तो इसको भी ध्यान रखना है, 1956। उसके बाद है भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? ये भी अधिशासी अधिकारी के एग्जाम पेपर में पूछा गया था, 1972। और प्रथम नियमित जनगणना कब हुई? 1881। तो दोनों याद रखना है, भारत की पहली जनगणना 1872 और नियमित जनगणना कब हुई? 1881 में हुई। और 1881 में जब नियमित जनगणना हुई तो उस समय कौन था वायसराय? तो वो था लॉर्ड रिपन। उसके बाद है सहकारी साख सुझाव किसने दिया? तो ये दिया था फ्रेडरिक निक्सन ने। किसने दिया था? सहकारी साख का सुझाव दिया था फ्रेडरिक निक्सन ने। इसको भी याद रखना है। उसके बाद है अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयानक अकाल कब पड़ा? इस बार भी अधिशासी अधिकारी के एग्जाम पेपर में एक प्रश्न आया था, अकाल आयोग के संबंध में आया था। तो उसी से थोड़ा मिलता जुलता है कि अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयानक अकाल किस समय पड़ा? तो ये पड़ा 1876 से 1878 तक। तो इसको भी रखना है ध्यान, 1876 से 1878 तक अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयानक अकाल पड़ा। इसका अधिकतर प्रभाव मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ। उसके बाद देखिए गदर पार्टी से कितनी बार प्रश्न पूछे गए हैं?
गदर पार्टी 1913 में आई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में आई, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये 1934 में आई, इसको भी ध्यान रखना है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कब आई? 1928 में आई। तो याद रखें, गदर पार्टी 1913, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1988। अब देखिए सती प्रथा 1929, ये आपको पता ही है। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा? यानी सती प्रथा पर निषेध कानून कब बना, यानी उसे रोकने के लिए? तो 1829 में। वुड्स घोषणा पत्र कब आया? 1854 में आया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन के समय में, और रॉयलेट एक्ट अधिनियम 1919 में आया। तो इसको भी देखना है ध्यान। तो ये हैं आज के कुछ विशेष प्रश्न, इनमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बने रहें चैनल के साथ। नमस्कार।